हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम माधव मैथमेटिक्स कंपटीशन 2025 का पार्ट ए का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच x माइनस वन स्क्वायर डिवाइड्स दिस पॉलिनोमियल आर गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए x माइनस वन स्क्वायर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर x माइनस वन का स्क्वायर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, तो चूँकि ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस 1 इक्वल टू x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू सम पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 2, जहाँ पर ये px क्या है, इन जनरल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पर इसकी भी डिग्री 2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट की डिग्री 4 हो जाएगी, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी इन जनरल 4 डिग्री पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, या x माइनस वन स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू 1 इसका रिपीटेड रूट हो जाएगा। ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 रूट तो इसके 1 1 हो जाएंगे, और 2 रूट इस पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 रूट उससे मिलेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 रिपीटेड रूट हो जाएगा, और रिपीटेड रूट से रिलेटेड एक रिजल्ट होता है कि x इक्वल टू अल्फ़ा इज़ रिपीटेड रूट ऑफ fx if and only if f अल्फ़ा इक्वल टू 0 इक्वल टू एफ डैश अल्फ़ा, यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू दोनों 0 हो, तभी x इक्वल टू अल्फ़ा रिपीटेड रूट हो सकता है। तो x माइनस वन स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, यानी x माइनस वन का स्क्वायर इसका एक फैक्टर है, इसलिए x इक्वल टू 1 इसका रिपीटेड रूट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम fx ले लें, fx इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस 1 ले लें, तो x इक्वल टू 1 इसका रिपीटेड रूट होगा, इसलिए f ऑफ 1 0 हो जाएगा, और साथ में इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, f डैश 1 को भी 0 होना पड़ेगा। तो अगर f ऑफ 1 0 करेंगे तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बनेगा, और f डैश 1 0 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4a प्लस 3b इक्वल टू 0। डेरिवेटिव निकालेंगे, 4x क्यूब a प्लस 3bx स्क्वायर आएगा, और x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यही आ जाएगा 4a प्लस 3b, और f डैश 1 को 0 होना है, तो 4a प्लस 3b इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -4, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर b करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।